है? टोकरी थी पकड़ने वाली, अच्छा मॉडर्न टोकरी थी वो, टोकरी में लिटाया। अच्छा संतों का यहां पर भाव है कि टोकरी में लिटाया या सूप में लिटाया, तो टोकरी की जगह सूप में भगवान को लिटाया। और सूप का भाव क्या है? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सारे सार को गहिले थोथा दे उड़ाए। कहते सूप में भगवान को लिटाया है, द्वारपाल सब सो गए हैं, बंधन अपने आप खुल गए। वसुदेव जी महाराज बाहर निकले हैं, अर्धरात्रि है, रात का करीबन 1-1:30 बज गया। 12 बजे जन्म हुआ, उसके बाद स्तुति हुई, वार्तालाप हुई, घंटा 1.5 घंटा इसमें बीत गया होगा। 1:30 बजा, कहते हैं बरसात होने लगी। और बरसात क्यों होने लगी मालूम? बरसात भगवान ने इसलिए करा दी, मथुरा के जो गरीब तबके के लोग थे वो खाट डाल के बाहर सोते थे, है ना? याद है कि भूल गए? पहले छत पर सोया करते थे, है? याद है? शाम को छत धोया करते थे और सबका बिस्तर एक साथ लगा करता था और सब छत पर सोया करते थे और तारे गिना करते थे। प्रातःकाल चिड़ियां चहकती थी, तब नेत्र खुला करते थे। और जिस दिन रविवार की छुट्टी होती थी उस दिन तो लेट उठा करते थे। अब ये जो लोग हैं ये बेचारे बाहर लेटे, बाहर सोए। भगवान ने सोचा बाहर सोए में अगर किसी की आंख खुल गई, देख लिया तो कंस को खबर पहुंच जाएगी। ऐसा कुछ इंतजाम करो कि सब अपने घर के अंदर चले जाएं। भगवान ने बारिश शुरू कर दी, सब घर के अंदर चले गए, रास्ता साफ हो गया। कहते शेष जी महाराज ने जो है वो छाता लगाया है प्रभु के ऊपर, शेषनाग ने छत्र छाया की है और इधर यमुना में गए हैं। यमुना जी में हिलोरे ले रही, यमुना में बाढ़ आई हुई है। यमुना का भाव है कि आज मेरे प्रभु जा रहे हैं, कम से कम चरणामृत तो लूं। कहते वसुदेव जी ने विचार किया पीछे जाऊं तो आफत और आगे जाऊं, लेकिन चलो अब पीछे नहीं जाना, अब आगे ही चले, देखा जाएगा। कहते यमुना में प्रवेश किया, यमुना बढ़ती जा रही है, कंठ तक आ गई। अंत में भगवान सच्चिदानंद ने, कृष्ण ने चरण बढ़ाया और जैसे ही चरण बढ़ाया यमुना जी ने चरणामृत लिया, और जैसे ही चरणामृत लिया वैसे ही यमुना जी गई तरवा की तरह। चरणामृत का इतना बड़ा प्रभाव है। अच्छा एक बात बताओ, चरणामृत बढ़िया होता है कि वचनामृत बढ़िया होता है? दो होते हैं, एक तो होता है चरणामृत और एक होता है वचनामृत। तो वचनामृत ज्यादा श्रेष्ठ है कि चरणामृत ज्यादा श्रेष्ठ है जी? अपना अपना भाव बताना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। शास्त्र में हर तरह की बात है। वचनामृत ज्यादा श्रेष्ठ है कि चरणामृत ज्यादा श्रेष्ठ है? हाँ हरियाणा वाले हैं ना, वचनामृत, क्योंकि जब जीवन में वचनामृत आ जाता है तो चरणामृत अपने आप आ जाता है, प्रयास नहीं करना पड़ता। गोस्वामी जी कहते गुरु के वचन प्रतीत न जेहि वचनामृत। अगर वचनामृत को जीवन में धारण किया तो चरणामृत अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसलिए वचनामृत, शास्त्र जो हमें कह रहा है उसको धारण करें, गुरु जो कह रहे हैं उसे हम धारण करें। कहते यमुना जी ने चरणामृत लिया और उसके बाद जो है नीचे चली गई। इधर बाबा नंद को रात्रि में स्वप्न आया है कि एक छोटा सा लाला आया है और वो कहता है बाबा मैं आपकी गाय चराने के लिए आ गया। अच्छा रातों दिन यही बैराग रहता था, कोई संत
संतान तो थी नहीं। कहते हैं बाबा नंद रात को उठे 12 बजे, देखा कि स्वप्न था। नंद जी ने कहा अब क्या सोना, अब चलो गौशाला में चल के गायों की सेवा करते हैं। गायों की सेवा करने लगे नंद जी। इधर नंद भवन में योग माया जो है यशोदा जी के बगल में लेटी हुई है। वसुदेव जी महाराज आए और योग माया को वहां से उठाया और नारायण को वहां पर लिटाया और प्रणाम करके वहां से चले। इधर जैसे ही माया को लेकर चले वैसे ही मथुरा में प्रवेश किया और जैसे महल में प्रवेश किया, माया को प्रवेश करते ही द्वारपाल जाग गए। ध्यान देना, जब भी तुम्हें माया घेरेगी जीवन में, तुम्हारे पास माया आएगी, तुम्हारे दुश्मन जाग जाएंगे सोते हुए और नाना प्रकार के बंधन तुम्हारे जीवन में अपने आप आ जाएंगे। नाना प्रकार का बंधन, दरवाजे अपन द्वार अपने आप बंद हो गए, बेड़ियां लग गई। नहीं होता? बताओ, अनुभव करो इस बात को। पहले होता था? पहले कितने स्वतंत्र रहते थे हम लोग। घर का मेन गेट खुला ही रहता था। कई बार तो रात को बंद करना ही भूल जाते थे। कोई भय नहीं था। लेकिन आजकल है ऐसा, जैसे जैसे माया के चंगुल में हम फंसते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा भय बढ़ता जा रहा है। हमारा भय जो है वो है कुछ नहीं, वो केवल और केवल हमारा भय है। और ये भय जो है यही जीवन में सबसे समस्या का कारण है। ये सब कुछ भय है। चिंता क्या है? भय। और जब तक ये भय नहीं समाप्त होगा तब तक पूरी तरह तुम्हें प्राप्ति नहीं हो सकती। भय, जैसे बड़ी बड़ी कोठियों में जाओ तो वहां लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। वो क्या है? वो एक भय है। अरे जब समय आ गया तो तुम्हें कुत्ते बचाएंगे। कहीं कहीं तो एक जगह तो लिखा था यहां कुत्ते रहते हैं। अब बताओ, अगर तुम्हें बचा सकता है, अब हमें यही ज्ञान नहीं कि हमारी रक्षा कौन कर सकता है। जब जैसे ही तुम माया के घेरे में आओगे, माया से संपर्क जोड़ोगे, वैसे ही तुम्हारे मन का जो भय है वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। नोएडा में हमारा एक परिवार है, बड़ा संभ्रांत परिवार है। बहुत पुराने खानदानी है और गुर्जर परिवार है। तो पिताजी जो हैं उनके वो बड़े ऐसे हैं जैसे हमारे ज्ञान प्रकाश, स्पष्ट बात। तो उनका जो बेटा है, जो अब वो जो है वो अपने साथ गार्ड वार्ड सब लेकर के चलता है। एक दिन चर्चा हो रही थी, मैं बैठा हुआ था, मैं कहा भैया ये गार्ड, तो उसको मुंह पे कहते अरे जब तेरी आवेगी कि तो तुझे ये बचावेंगे, जिस दिन आवेगी उस दिन तो आवेगी। वो अपनी गुर्जर भाषा में बोल रहे। नौका गुरुजी बावले हो गए हैं, बिल्कुल पागल बन गए। कहने का मतलब ये क्या है? ये भय है। और भय जो है वो बहुत जीव के लिए, मतलब भय अगर नहीं जाता तो जीव का फिर उद्धार नहीं हो सकता। परमात्मा गीता में अर्जुन से यही कहते हैं, अर्जुन इनका त्याग कर, और इनका त्याग तभी होगा जब तू मेरे को पूरी तरह शरणागत हो जाएगा।
हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। अगर रक्षा करनी है तो एक काम कर, क्या? तेरी भजन बही तलवार राधे गोविंदा, तेरी भजन बही तलवार राधे गोविंदा, तेरी भजन बही तलवार राधे गोविंदा, भजन बही तलवार राधे गोविंदा, तेरी भजन बही तलवार राधे गोविंदा। हरि बोल। भजन बही तलवार राधे गोविंदा, मीरा ने जप्यो है गोविंदा, मीरा ने जपो है गोविंदा, मीरा ने जप्यो है गोविंदा, मीरा ने जपो है गोविंदा, हरि गोविंदा, हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, हरि गोविंदा, हरि गोविंदा, हरि गोविंदा हरि गोविंदा, राणा ने मानी हार राधे गोविंदा, राणा ने मानी हार राधे गोविंदा, तेरी भजन भई तलवार राधे गोविंदा, भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा, प्रहलाद भजो है गोविंदा, प्रहलाद भजो है गोविंदा, प्रहलाद भजो है गोविंदा, प्रहलाद भजो है गोविंदा, हरि गोविंदा, हरि गोविंदा, हरि गोविंदा हरि गोविंदा, हरि गोविंदा, हरि गोविंदा, हरि गोविंदा हरि गोविंदा, हिरणाकुश हिरणाकुश मानी हार राधे गोविंदा, हिरणाकुश मानी हार राधे गोविंदा, हिरणाकुश मानी हार राधे गोविंदा, नाकुश मानी हार राधे गोविंदा, तेरी भजन भई तलवार राधे गोविंदा, भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा, द्रौपद ने भजो है 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 गोविंदा, हरि गोविंदा, हरि गोविंदा, हरि गोविंदा हरि गोविंदा, हरि गोविंदा, हरि गोविंदा, हरि गोविंदा हरि गोविंदा, दुशासन मानी हार राधे गोविंदा, शासन मानी हार राधे गोविंदा, दुशासन मानी हार राधे गोविंदा, शासन मानी हार राधे गोविंदा, तेरी भजन भई तलवार राधे गोविंदा,
संपर्क में जितना आओगे। कहने का अभिप्राय यह है कि माया के संपर्क में तो अब रहना, लेकिन मन से मत आओ। मन से माया के ज्यादा संपर्क में मत रहो, क्योंकि भय का जो जन्म है वो कहां होता है? वो यहां मन में है ना। यहां पर केवल नारायण के संपर्क से रहो, नारायण को रखो। कहते हैं महाराज, इधर कंस आया है और कंस को समाचार मिला, दौड़ता हुआ आया। देवकी जी ने कहा ये तो कन्या है, कर ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी। कंस को तो आकाशवाणी कानों में गूंज रही थी और उस कन्या को पकड़ा है, पैर पकड़ के पटकना चाहा। वो कन्या हाथ से छूट गई और आकाश में लीन हो गई। अष्टभुजी दुर्गा के रूप में बोलती है, रे दुष्ट कंस, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। और वही अष्टभुजा विंध्याचल पर्वत पर जाकर विंध्यवासिनी के नाम से प्रख्यात हुई। इधर सबसे पहले जो है यशोदा जी सोई हुई हैं और सबसे पहले जो दर्शन हुआ वो किसे हुआ? जो सेविका है, जो यशोदा जी की सेवा में रहती है, उसे सबसे पहला दर्शन हुआ। कहते हैं उसने जैसे भगवान कृष्ण का दर्शन किया यशोदा जी के बगल में, वैसे ही एकाएक उसके मुंह से निकलने लगा, चारों तरफ शोर मचाने लगी। यशोदा जायो ललना में वेदों में सुन आई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदों में सुन आई। यशोदा जायो ललना वेदन में सुन आई। मैं वेदों में सुन आई, पुराणों में सुन आई। मैं वेदों में सुन आई, पुराणों में सुन आई। मैं वेदों में सुन आई, पुराणों में सुन आई। मैं वेदों में सुन आई, पुराणों में सुन आई। अनोखो जायो ललना में वेदों में सुन आई। अनोखो जायो ललना में वेदों में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदों में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदों में सुन आई। मैं मथुरा में सुन आई, मैं वृंदावन सुन आई। मथुरा में सुन आई, मैं वृंदावन सुन आई। मैं मथुरा में सुन आई, मैं वृंदावन सुन आई। मैं मथुरा में सुन आई, मैं वृंदावन सुन आई। अनोखो जायो ललना में गोकुल में सुन आई। गोकुल में सुन आई। अनोखो जायो ललना में गोकुल में सुन आई। यशोदा जायो ललना में गोकुल में सुन आई। यशोदा जायो ललना में गोकुल में सुन आई। यशोदा जायो ललना में
सबने सुना तो सबने कहा तेरे अकेले के गाने से नहीं बनेगा, चलो हम सब मिलके गाएं, नंद के द्वार पे चलें। और सारी सखियां आली चलो नंद के द्वार लाल के दर्शन करिया आली चलो नंद के द्वार लाल के दर्शन करिया आली चलो नंद के द्वार लाल के दर्शन करिया आली चलो नंद के द्वार लाल के दर्शन करिया भयो चंद्र वंश उजियारो भयो चंद्र वंश उजियारो है भयो चंद्र वंश उजियारो भयो चंद्र वंश उजियारो मिट गयो दुखद अंधियारो मिट गयो दुखद अंधियारो है मिट गयो दुखद अंधियारो मिट गयो दुखद अंधियारो है आजा जो भाग हमारो आजा जो भाग हमारो है आजा जो भाग हमारो आजा जो भाग हमारो है मिल स्वकत जन्म को सार लाल के दर्शन करिया चंद्र को सार लाल के दर्शन करिया आली चलो नंद के द्वार लाल के दर्शन करिया नंद के दर्शन करिया एक बात अनोखी आज लगी 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 यहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि सखी 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 सखी आंगन दे रखवाल लाल के दर्शन करिया हार लाल के दर्शन करिया आली चलो नंद के द्वार लाल के दर्शन करिया चलो नंद के द्वार लाल के दर्शन करिया चारों सारी माताएं मिल गई, सभी गोपिकाएं इकट्ठी हो गई, गले में ढोलक टांग ली और पहुंची नंद द्वार। बधाई हो और सब बाबा नंद को, नंद बाबा को ही बधाई है, भैया को ही बधाई है, बाबा को ही बधाई है मैया को ही बधाई है बाबा को ही बधाई है, भैया को ही बधाई बाबा को ही बधाई है मैया को ही बधाई है तेरे घर में मोहन आया, तेरे घर में मोहन आया है तेरे घर में मोहन आया, वो तेरे घर में मोहन आया है और मैया को है बधाई है, मैया को है बधाई है और मैया को है बधाई है, मैया को है बधाई है बाबा को ही बधाई है, बाबा को ही बधाई है मैया को ही बधाई है बाबा को ही बधाई है, मैया को ही बधाई बाबा को ही बधाई है मैया को ही बधाई